सुंदर होता है मन सुंदर। पापा, प्रथम, बोलो बेटा। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, कुछ बताना था आपको। हाँ तो बोलो, क्या बात कर रही है? पापा, वो प्रथम, वो मैं पापा क्या? अरे साफ साफ बोलो, क्या बात करनी है? पापा, वो निहारिका ने शादी के लिए एक शर्त रखी थी। शर्त रखी है? कैसे शर्त? वो पापा, निहारिका और निहारिका के पापा चाहते हैं कि शादी के बाद मैं उनका लंदन का बिजनेस संभालूं। और उसके लिए मुझे हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ लंदन में शिफ्ट होना होगा। ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम हमें छोड़ के जाने वाले हो और अब बता रहे हो? सॉरी, पर मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे बोलूं। प्रथम, तुम होश में तो हो? इतना बड़ा कारोबार है। मैं सोच रहा था कि तुम और अहम दोनों मिलकर कारोबार संभालोगे, और तुम घर जमाई बनकर निहारिका के पिताजी का बिजनेस संभालना चाहते हो, वो भी लंदन जाकर हमेशा के लिए। पर पापा, मैं निहारिका से प्यार। दादी, दादी, प्रथम बेटा, तू हमें छोड़ के नहीं जा, नहीं। दादी, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? ऐसे कैसे प्रथम से टकरा गई? उसे कुछ हो जाता तो? थैंक गॉड, ये सिर्फ मेरा सपना था दादी, बिल्कुल। लेकिन मैं लंदन वाली बात सबको कैसे बताऊं? नहीं नहीं मैम, हम तो बस वाल्स लेकर जा रहे थे, वो प्रथम सर ही अचानक से आ गए। वैसे प्रथम सर, आप इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहे थे? मैं वो हाँ, अब अपनी गलतियां भी उसके सिर पे मढ़ दो। खुद का वजन संभलता नहीं। वो तो भला हो कि प्रथम की हड्डियां सलामत हैं, वरना तुम्हारा तो भगवान ही मालिक है भाई। सॉरी 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 मैम, अपनी बहन की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। लेकिन ये वास तो हमारा है भी नहीं, ये आया कहाँ से? वो हमने सोचा कि यहाँ के डेकोरेशन के काम आ जाएगा, इसलिए साथ में ले आए, पर ये तो यहीं शहीद हो गया। 2 कौड़ी का फूलदान तो शहीद हो ही जाएगा। जरा सा हाथ लगाने की चटक के खत्म हो गया, हो ही जाएगा ना। चलो अब इसकी सफाई करो, मेहंदी की तैयारी करो। जी मैम। प्रथम, इधर आओ। पापा, प्रथम, तुमसे कुछ बात करनी है। वासु भैया, भैया मैं सोच रहा था कि मेहंदी की रस्म आज शाम को है, और वैसे भी इस रस्म में मर्दों की तो कोई जरूरत है नहीं, तो मैं सोच रहा था कि प्रथम को फैक्ट्री दिखा कर लाई। आफ्टर ऑल आगे चलकर मित्तल मिष्ठान भंडार को अहम और प्रथम ही तो संभालेंगे। पापा, आप खुद सोचिए, जो अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है, अभी आप उससे बिजनेस की उम्मीद कर रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी इसको शादी कर लेने दीजिए, इसको एंजॉय करने दीजिए, बाद में देखते हैं ना।
अहम बेटा, शुरू शुरू में तुमने भी बहुत गलतियां की थी, फिर वक्त के साथ साथ तुम भी सीख गए, वैसे ही प्रथम भी सीख जाएगा। मामा प्रथम बेटा तुम जाओ, चेंज करके आओ, हम लोग चलते हैं। जी मामा जी। प्रथम सर कुछ परेशान से लग रहे हैं, हमसे भी बिना देखे एकदम टकरा गए। आखिर बात क्या है? शिव 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 शिव, कितनी पूजा कर ली, माँ के कहने पे जप तप सब कर लिया, लेकिन आज भी ये गौरी अपने शिव का इंतजार कर रही है। आधी उम्र ऐसे ही निकल गई, लगता है बाकी की जिंदगी भी ऐसे पूजा पाठ करते ही निकल जाएगी। हाँ यार शीना, देख अभी ना मुझे बहुत काम है, मैं तुझसे बिल्कुल बात नहीं कर सकती हूँ। और अगर तुझे बॉयफ्रेंड बनाने है ना तो एक काम कर, अपनी अच्छी सी पिक्चर ले, सोशल मीडिया पे डाल, वहाँ कोई ना कोई तुझे पसंद कर ही लेगा। अच्छा चल बाय, मुझे बहुत 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 ज्यादा काम है। मैट्रिमोनियल साइट और न्यूज़पेपर तो बहुत ट्राई कर लिया, लेकिन कोई बात नहीं बनी। ये सोशल मीडिया के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। ये ट्राई करती हूँ, शायद कोई बात बन जाए। एक अच्छी सी फोटो क्लिक करती हूँ और अपलोड कर देती हूँ। अरे क्या हो गया, क्या टूटा? पागल हो गई हो क्या? इतना एंटीक पीस तोड़ दिया। नहीं मामा, हमने ये नहीं तोड़ा, इससे तो आप टकराने वाली। वाह वाह, एक तो पहले मुझे धक्का मारा और अब कह रही हो कि मैं खुद आके तुमसे टकरा गई। कितनी बड़ी झूठी हो तुम। देखा माँ, देख, जब बेटी को घर में इज्जत नहीं मिलती ना तो ऐसे ही बाहर वाले आके उस पर उंगली उठा देते हैं। और भाभी को समझ नहीं आता, ऐसे काम करने वालों को सर पे चढ़ा रखा है। नहीं मैम, हम तो आपको बचा रहे थे और आप फिक्र मत कीजिए, हम ऐसा ही दूसरा लाके दे देंगे। अरे चुप! कीमत पता है इसकी? कुछ अंदाजा है? अरे लाखों का था, लाखों का। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी शादी के वक्त का है, कितनी यादें जुड़ी हैं हमारी इसके साथ। नहीं, इसकी भरपाई के लिए तुम्हारे इवेंट के पूरे पैसे काटने पड़ेंगे। एक फुटी कौड़ी नहीं देंगे हम। हाँ, क्या हुआ मेरी मधुबाला, क्यों इतना आग बबूला हो रही हो? कुछ नहीं बेटा। प्रथम, तूने अपनी नादानी और भोलेपन में एक नौसिखिया को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। देखना कितना बड़ा नुकसान हो गया। पर दादी, आपको तो वो वैसे भी पसंद नहीं था, अच्छा है ना टूट गया। अच्छा वो सब छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि शाम के फंक्शन के लिए आपने कपड़े डिसाइड किए? आपको ना एकदम मधुबाला जैसे तैयार होना है। ए पगली, तेरे तो हर फंक्शन में हम मधुबाला ही दिखेंगे। तो चलो कमरे में जाओ, रेस्ट करो, शाम को लेट तक जागना है ना। देख लूंगी तुम्हें मैं। नहीं प्रथम सर, आप रहने दीजिए, हम कर लेंगे। राध्या, तुम्हारी दादी के सामने सिट्टी पिट्टी क्यों गुल हो जाती है? तुम ना एकदम कांपने लगती हो। नहीं प्रथम सर, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल ना हम अपनी दादी से भी बहुत ज्यादा डरते हैं। दादियों को ना हम पसंद ही नहीं आते हैं। व्हाट नॉनसेंस। दादियाँ तो फैमिली में सबसे चिल होती हैं, उनसे दोस्ती कर लो ना, फिर किसी और दोस्त की जरूरत ही नहीं होती। हाँ, वैसे जो हमारी बड़ी दादी है ना, वो भी हमारी दोस्त जैसी ही है। देखा, तुम ना मेरी दादी के साथ भी ना थोड़ा रिलैक्स रहा कर। अरे तुम्हारे चक्कर में तो भूल ही गया कि मामा जी मेरा वेट कर रहे हैं। मैं जा रहा हूँ। प्रथम सर, अगर आप बुरा ना माने तो एक दोस्त होने के नाते हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछो। क्या कोई ऐसी बात है जो आप सबसे छुपा रहे हैं?
पापा चाहते हैं कि शादी के बाद तुम मेरे साथ लंदन शिफ्ट होकर हमारा बिजनेस संभाल। राधिया, तुम्हारी आंखों में कोई मशीन है क्या जो ये बता देती कि लोगों के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है? इसका मतलब आप सच में कुछ छुपा रहे हैं? देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।